अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर आप सभी का गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज आपको थंबनेल से पता चल गया हो कि हम लोग कौन से चैप्टर्स लेने वाले हैं। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग, उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके हर एक एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर आपको व्यापक के कोई से एग्जाम्स हो। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं कहाँ से? बेसिक से। हम बेसिक से आज पूरा शुरुआत करेंगे, बेसिक का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। इसके अलावा हम लोग कल आपका देखेंगे इसका एडवांस लेवल, मॉडरेट और उससे फिर हाई लेवल के क्वेश्चन। तो पहला आज हमारा सबसे फर्स्ट सेशन है इसका ऑर्डर एंड रैंकिंग का, और इस सेशन के बाद हम लोग मॉडरेट लेवल पे चलेंगे, फिर आपके हाई लेवल पे। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। अब इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, भाई ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्चुअल में ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन के क्या किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी सेशन की शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग फटाफट शुरुआत करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी से शुरुआत करेंगे आज का नया टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो आप एक बार मुझे थम्स अप शो कर दीजिए अगर सारे लोग रेडी हैं तो। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक क्लियर है। ओके, देखिए आज का जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका टॉपिक है आज का ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक, ऑर्डर एंड रैंकिंग। सर विजिबल हो रहा है क्या? ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ उससे। आज का जो टॉपिक है आई थिंक मैं देख लेता हूँ कौन सा विजिबल है। ओके, देखिए अगर आज के टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है उसका हम लोग को यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। तो वो जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब ऑर्डर दैट मीन्स क्या होता है हिंदी में, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्रम, और ये होता है रैंकिंग मतलब होता है पद। ठीक, रैंकिंग मतलब क्या होता है? पद। तो क्रम मतलब क्या होता है, जैसे कोई सीरियल में कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक, सीरियल मतलब कि एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है, कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, कितने बच्चों को छोड़ के बैठा हुआ है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ऑर्डर। पद का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, ठीक, कोई आपके असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, तो तीसरे नंबर का व्यक्ति क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनको पद बोलते हैं। अब देखो पहली बात मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर में क्रम, आप क्रम को कितने तरीके से बता सकते हैं। क्रम को जो आप फटाफट मुझे आंसर करिएगा, क्रम जो रहेगा उसको आप कितने तरीके से बता सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का, जैसे एक व्यक्ति हो गया तो उसके क्रम को या ऑर्डर को हम कितने तरह से बता सकते हैं। तो आप कहोगे सर कि ये 2 तरह से बता सकते हैं। अब 2 तरह से कैसे बताओगे? जैसे मैंने ये कहा आपको यहाँ पे कि एक लाइन है, ठीक, अगर ये लाइन है तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इधर आपका, अगर यहाँ पे हम कहते हैं जैसे ये हमेशा जो पोर्शन रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा? बाया। ठीक, और ये जो पोर्शन होगा हमेशा इसको हम लोग बोलेंगे आपका क्या? दायां। अगर इंग्लिश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका राइट, और इधर हो जाएगा कौन सा? आपका लेफ्ट। ठीक, अब ये बाया हो गया और एक कौन सा हो गया? आपका दाया हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो एक व्यक्ति मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हम लोग ये ए व्यक्ति है, तो इसकी पोजीशन मैं इधर से बता सकता हूँ, इधर से बाएं से। ठीक, कि ये बाएं से कौन सा? आपका 12वां है। दूसरा मेरा तरीका ये है कि मैं इस व्यक्ति की पोजीशन इधर दाएं से बता सकता हूँ। आगे का समझ कि ये दाएं से कौन सा आपका यहाँ पे 4था है, तीसरा है, 5वां है, 6ठा है। ठीक, तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा तरीका मेरे पास ये हो गया कि अगर लाइन आपकी ऐसी है, ठीक है, दैट मीन्स कैसा है आपका यहाँ पे कि अगर कोई क्रम में लिखा हुआ है किसी रजिस्टर में किसी का नाम, तो मान लो यहाँ पर ए का नाम लिखा है, तो यहाँ से आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी ऊपर से पोजीशन। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये व्यक्ति नीचे से, अगर आप काउंट कर कहोगे तो ये क्या कहेंगे आप लोग कि नीचे से। ठीक, या फिर इसको बोलते हैं आप अंत से, और इसको आप बोलते हैं शुरुआत से। ठीक, ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि शुरुआत से ए की पोजीशन 5वीं है, या अंत से ए की पोजीशन 10वीं है। इस तरह का भी हम लोग बता सकते हैं।
क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आई है कि किसी व्यक्ति की पोजीशन दो तरह से बताई जा सकती है। एक तो उसको बाएं दाएं से, ठीक, या फिर हम लोग कह सकते हैं आगे से। इसको कभी कभी आपका यहाँ पर ऐसा भी लिखा रहेगा कि आगे से, ठीक, या फिर आपका पीछे इधर भी लिखा रहेगा पीछे से, ठीक, या शुरुआत से या अंत से। तो एक तो ऊपर और नीचे से पोजीशन दिखा सकते हैं हम लोग, और एक बाएं और दाएं से। क्लियर है? ये हमारा अभी टॉपिक हो गया इसका ऑर्डर का। अब देखिए, अगर मैंने इसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ इस टॉपिक में, तो मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले टोटल, अब टोटल कैसे निकालना है आपका यहाँ पे, तो उस चीज़ को और समझ लेते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक मैं बताता हूँ लाइन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इधर साइड हो गई क्या, बायां, और इधर कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, दायां। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ए बैठा हुआ है और मैंने ये कहा कि यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो ये मान लो एक है, फिर यहाँ पर कितना लिखा मैंने, दो, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीन, और यहाँ पर ये बैठा है कौन सी, चौथी पर, और यहाँ पर आपका 5 हो गया, फिर यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 7। क्लियर? तो मैं कह रहा हूँ कि इस टोटल इस लाइन में कितने लोग हुए आपके, 7 लोग हुए। तो आप क्या कहोगे सर कि इस ए की जो पोजीशन है इधर से बाएं से कितनी हो रही, 1 2 3 4, तो ये कौन सी पोजीशन बैठा है, चौथी पे। अब इधर से भी आप कहोगे कि सर इधर से कौन सी पोजीशन हो गई, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 और 4। तो अब क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि इस ए की अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो इसकी बाएं से 4 होगी, दाएं से 4 होगी। तो अब आप एक और बात समझ रहे हो यहाँ पर कि इस ए को मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे काउंट कर लिया, एक बार मैंने बाएं से और एक बार मैंने कहा से, दाएं से। तो अगर ये 2 बार काउंट हो गया तो एक बार मुझे कम करना पड़ेगा। क्लियर है? आ रही की बात समझ? तो अगर मुझे किसी क्लास का या फिर किसी भी आपका लाइन का टोटल कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 व्यक्ति पोजीशन अगर दी जाएगी तो उस समय ये केस फॉलो नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर, तो उस व्यक्ति की लेफ्ट से क्या पोजीशन है और प्लस राइट से क्या पोजीशन, दोनों को आप ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद उसमें से क्या करोगे, माइनस का 1 करोगे, क्योंकि ये 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 1 करोगे तब क्या आ जाएगा आपका, 7 टोटल। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ये काम समझ में आया मुझे यहाँ पे कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जब पोजीशन दी जाती है, तो अगर मुझे उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि पूरी क्लास में टोटल बच्चे कितने, पंक्ति में टोटल कितने, तो उस समय टोटल निकालना है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की पोजीशन राइट से और लेफ्ट से दोनों को काउंट ऐड करके उसमें से माइनस 1 करेंगे। क्लियर है? आ रही बस में? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी, अच्छा ओके, हिंदी में कोई बात नहीं। देखो, इसको हम लोग बाएं से समझेंगे और इसको कहाँ समझेंगे हम लोग, दाएं से। तो बाएं और दाएं से अगर आप जोड़ते हो, उसमें से माइनस का 1 करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल को निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखो सेकंड वाली चीज़ क्या कह रही है आपकी, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे से घुमा के लिखा। अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति की पोजीशन बाएं से मुझे निकालनी, कहाँ से, कि बाएं से, ठीक है, कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कि आप हमेशा एक बात समझो यहाँ पर कि टोटल अगर 7 व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, टोटल अगर 7 है तो उस 7 में से अगर मैं यहाँ पे से मुझे बाएं से निकालना है इसकी, तो दाएं से कितनी हो रही है इसकी पोजीशन, 4 हो रही है। क्लियर? तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे कहा कि टोटल में से आप इसका क्या माइनस करोगे, उसकी जो दूसरी साइड बच गई उसको राइट को, और उसमें +1 करोगे तब पोजीशन। कैसे कि जैसे टोटल आपका 7 था, उसमें से 4 माइनस करोगे कितना हो गया आपका 3, और 3 + 1 करोगे तब क्या आएगी उसकी एक्चुअल पोजीशन, क्या हो जाएगी 4। तो हम लोग को एक बात समझ में आई कि टोटल में से अगर राइट या लेफ्ट को माइनस करते हो तो उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है उससे एक कम पोजीशन आती है। इसलिए लेफ्ट और राइट से हम लोग जब भी कैलकुलेट करेंगे किसी व्यक्ति की पोजीशन तो 1 प्लस करेंगे, टोटल में 1 माइनस होगा, लेफ्ट और राइट में हमेशा 1 कम होगा। हमारी बात समझ? और टोटल में 1 कम क्यों होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो पोजीशंस होती है उस पोजीशन को हम लोग डबल काउंट कर लेते हैं, इसलिए एक बार उसकी पोजीशन को कम किया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर बाएं और दाएं के केस में हमेशा क्या होगा, 1 प्लस होगा। हमारे बस में क्लियर? बेसिक सभी को क्लियर हो गया। अब अगर बेसिक क्लियर हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो सारे लोग मुझे कमेंट में रेडी टाइप कर दीजिए, ठीक, फटाफट रेडी टाइप कर दीजिए अगर आप लोग रेडी है तो। करें शुरुआत क्वेश्चन की, ठीक, पढ़ते हैं। बेसिक हो गया सभी लोगों का, थोड़ा सा और हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं। देखो एक और चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए यहाँ पर कि लेफ्ट हमेशा इस साइड रहेगा। क्लियर? यहाँ पर कोई व्यक्ति ए बैठा है तो उसके इधर क्या रहेगा, हमेशा लेफ्ट, उसके इधर हमेशा रहेगा राइट। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आपका दायां, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आपका यहाँ पर, सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग बायां। ये अहेड मतलब होता है आपका आगे से। क्लियर? आगे से ए की पोजीशन 50वीं है, ए की पोजीशन 20वीं, इस तरह से। बिहाइंड मतलब होता है पीछे से। क्लियर है?
और आपका यहाँ पर बिफोर मतलब होता है आपका यहाँ से शुरुआत से या आगे से, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग आपका यहाँ से बाद में, ठीक, या अंत से, बाद से, ठीक है। या फिर आपका इस स्टार्ट को बोलेंगे हम लोग शुरू से, ठीक, और इसको बोलेंगे हम लोग अंत से। आ रहे हो सर? तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स को हम लोग को याद रखना है। कभी कभी इन कीवर्ड्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारा रोल होता है किसमें, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इन कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आ रहे हो सर? क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले अभी क्वेश्चन की ओर। ठीक, आपको टाइमर दिया जाएगा 30 सेकंड का। अभी 20 सेकंड मैंने शो किया गया, आपको 30 सेकंड का टाइमर इसलिए दिया जाता है ताकि आप खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको बनता है तो आप क्वेश्चन बनाएं, नहीं बनता है तो आप हम लोग यही से उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सीखना है, कुछ अच्छे से सीख के जाना है, इसलिए आप खुद भी तैयार रहो, बी प्रिपेयर। ठीक, अब टाइमिंग का इशू क्या होता है, देखो कि एग्जाम जब भी आप देने चाहते हो तो वहाँ पे आपको टाइमिंग बहुत कम होता है। दैट्स वाई हम लोग आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाते हैं ताकि आप भी उस क्वेश्चन को टाइमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आप एग्जाम में क्वालिफाई हो। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, रेडी? अगर आप रेडी हो तो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? यू आर रेडी? ये रहा आपका टाइमर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइमर दे रहे हैं आपको। बनाते चलो क्वेश्चन। अच्छा, CND का मतलब क्या होता है? CND मतलब होता है कि कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको हिंदी में बोलते हैं। क्लियर सारे लोगों को? बनाओ यार क्वेश्चन। सबसे बेसिक का क्वेश्चन दिया गया हमें ऑर्डर एंड रैंकिंग का। बनाओ क्वेश्चन। क्लियर है? बनाओ चलो। टाइमर 8 हो गया है। चलो देखो, टाइमर 8 हो गया है। अभी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्लियर सारे लोगों को? अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत में देखते हैं। देखो, इन अ रो, एक पंक्ति में ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, ए का स्थान बाएं से कितना है? 13वां है। एंड 31 फ्रॉम द राइट हैंड, और दाएं से कितना है? 31वां है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इन दिस द क्यू। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो अभी हम लोगों ने सीखा हुआ था कि टोटल जब भी मुझे निकालना होता है इसी लाइन में, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है आपका? लेफ्ट प्लस में आपका राइट, और माइनस कितना करते हैं? 1। ठीक है, तो अब टोटल फाइंड आउट करना है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दे रखी है इसकी? तो 13 पोजीशन दे रखी है। प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 31। माइनस कितना करोगे? 1। तो आंसर क्या करोगे आप लोग यहाँ पे? 3 और 1 कितना हो गया आपका? 4। क्लियर? 3 और 1 कितना हो गया आपका? 4। आ रहे हो समझ में? क्लियर है? और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो 43 हो जाएगा। आ रहे हो समझ में? क्योंकि 44 माइनस 1 करोगे तो 43, तो 43 टोटल है। वहाँ पे ऑप्शन में थर्ड क्या रहेगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात सभी लोगों को? तो थर्ड वाला जो ऑप्शन रहेगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट है। जिन लोगों ने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड वाला आंसर दिया है, उन सारे लोगों का बिल्कुल सही। आ रहे हो समझ में? बहुत क्लियर सी, बहुत सिंपल बेसिक तरीके से चल रहा है आज, बिल्कुल ही जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है मुझे, मैं ये मान के चलता हूँ। क्लियर सारे लोगों को? ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो पूछते चलो। कोई डाउट है क्या? बनाओ। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्लियर है? सारे लोग फटाफट बनाओ यार, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही फास्ट आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। ठीक, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ आपका। राइट में टाइमर स्टार्ट कर दिया है आपका। ठीक, जल्दी से बनाओ, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बनाते चलो। बनाओ यार। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन है, बनाते चलो यार। जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही। बैंक में आप लोगों ने लास्ट ईयर में देखा होगा कि हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग से आते ही आते हैं। ठीक, कभी कभी पजल भी बना देता है ऑर्डर एंड रैंकिंग से। पजल नहीं, पजल से थोड़ा सा छोटा फॉर्म बनाता है ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर। क्लियर है? अब तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिएगा, टाइमर 8 किया है। देखो 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 12वां है। क्लियर है? ए का कितना स्थान है? 12 है। तो बताइए इस पंक्ति में दाएं छोर से वह किस स्थान पर बैठा है। क्लियर है क्वेश्चन सारे लोगों को? तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है आपको कि मुझे ये बताना है आपका। देखो कि एक रॉ है, उसमें 40 व्यक्ति है, टोटल कितने? 40। ए का स्थान बाएं से कितना? 12वां है, तो दाएं से हम लोग को निकालना है। तो अगर मुझे यहाँ पर दाएं से निकालना है, दैट मीन्स राइट से कैलकुलेट करना है। तो अगर राइट से कैलकुलेट करोगे तो हम लोगों ने ये कहा था कि टोटल में से आप क्या करोगे? माइनस करो किसको? आपकी उसकी लेफ्ट की पोजीशन को, और उसमें फिर क्या करो? प्लस का 1। क्लियर है? राइट या लेफ्ट से निकालना होता है तो +1 करते हैं। टोटल कितना दे रखा आपको यहाँ पे? तो टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 40 हो गया। अब आगे सॉल्व करोगे तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी दे रखी है उसकी? तो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है आपकी 12, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1।
40 में से 12 अगर आप घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 29। तो उस व्यक्ति की जो पोजीशन निकल के आएगी राइट से कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, तो राइट से जो पोजीशन अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 29 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। बहुत बेसिक से चल रहा है यार, बिल्कुल जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉल्व करते चलो। इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। बनाओ क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलो यार। रीजनिंग है यार, रीजनिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट। बनाओ क्वेश्चन। जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन? देखो चलो आपका टाइमर 8 करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, एक पंक्ति में राज का स्थान बाएं छोर से 1336 है और दाएं छोर से 2112 बैठा है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हुए हैं। क्लियर है बात समझ में आ रही है? तो अभी मुझे यहाँ पर ये दिया गया देखो, राज का स्थान क्या है। अगर मैं राज की बात करता हूँ, राज का स्थान कितना दे रखा आपको यहाँ पर, बाएं से कितना है आपका यहाँ पे 1336। क्लियर है? ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग आपसे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा, दो अलग अलग चीज़ें। अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपको, राइट और प्लस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लेफ्ट, और उसमें से -1 करोगे। क्लियर है? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो राइट्स में कितनी पोजीशन दे रखी है उसकी 1336 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2112 और माइनस कितना करोगे 1। ठीक है, आ रहे हो में? तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो इतना आंसर आएगा 3447 ऐसा है। ठीक है, क्लियर बात समझ को? अब ये पोजीशंस आपका 3447, ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। क्लियर? पर ये करेक्ट कब है, जब आपको ये बताया जाए कि पूरी पंक्ति में केवल लड़के बैठे हैं। क्लियर है? अगर ऐसा कहा जाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक, अगर ऐसा कहा जाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो लड़कों की एक पंक्ति में राजू का स्थान या राज का स्थान, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको पहले से डेफिनेट पता है कि लड़कों की अगर पंक्ति है, दैट्स वाई आपका आंसर उस समय क्या होता है, आपका सेकंड होता है। क्लियर है बात सभी लोगों? पर आपको यहाँ पर कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि पंक्ति में पूरे लड़के हैं या लड़कियां भी है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो उस समय आपका ये जो आंसर रहेगा सेकंड हमेशा इनकरेक्ट हो जाएगा। उस समय आप आंसर करोगे यहाँ पर क्या, CND। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा CND, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। जिन लोगों ने पांचवा आंसर किया उन सारे लोगों का बिल्कुल सही। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? अगर क्वेश्चन में पहले से डेफिनेट होता है कि लड़कों की पंक्ति है तब आपका आंसर 3447 बिल्कुल करेक्ट होता है। पर अभी कहीं पे ये नहीं कहा गया कि पंक्ति पूरी लड़कों की है। अगर लड़कों की पंक्ति नहीं है, लड़कियां भी सकती है उसमें, दैट्स वाई आप CND आंसर करोगे। क्लियर सारे लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या? रीजनिंग है देखो, यहाँ पे लॉजिक्स काम करते हैं। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया है। बहुत अच्छी बात है अगर सारे लोग को समझ में आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, बस बनाते चलो यार क्वेश्चनों को। ऐसे फटाफट बनाओ कि जिससे कि कुछ लगना ही चाहिए आपने क्वेश्चन बनाया कि बनाओ बस क्वेश्चनों को। टाइमर स्टार्ट। वैसे 20 सेकंड का टाइमर देना चाहिए था, पर स्टार्टिंग क्लास है दैट्स वाई हम लोगों ने इसको 30 सेकंड दिया हुआ आपको टाइमर। बस बनाओ क्वेश्चनों को। बना चलो क्वेश्चन फटाफट बनाओ। ठीक, टाइमर 8 हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत कर दे। देखो टाइमर अगर आपका 8 हो गया तो क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, क्वेश्चन में ये दिया गया देखो, अंकित का स्थान बाएं छोर से 33वां है। बाएं छोर से कौन सा 33वां? ठीक है, मैं थोड़ा सा ओके 1 मिनट। देखो अंकित का स्थान बाएं छोर से 33वां है, जबकि बिट्टू का स्थान दाएं छोर से 28वां है। क्लियर है? और वह अंकित के दाएं 7वां बैठा है। क्लियर है? तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक, अब देखो अगर ये पंक्ति है आपकी, यही से मैं बना देता हूँ एक ही पंक्ति। क्लियर? ये क्या है आपकी एक पंक्ति। क्लियर है? अब इसमें क्या कहा गया, इधर से कौन सी साइड होती है आपकी, बायां,
तो इधर कौन सा होता है आपका यहाँ पे दायां। क्लियर सारे लोग। अब आगे देखो, अंकित का स्थान बाएं से कौन सा है 33वां। यहाँ पे कहीं पे मैं बना लेता हूँ कि ये कहीं कौन बैठा होगा, अंकित होगा। अगर ये यहाँ पर अंकित बैठा हुआ है तो इसकी पोजीशन इधर साइड से कितनी दे रखी है आपको, बाएं से 33वां। क्लियर है बात सभी को। अगर 33वां देखा फिर क्या, जबकि बिट्टू का स्थान दाएं छोर से कौन सा है 28वां। क्लियर, बिट्टू का स्थान दाएं से कौन सा आपका 28वां है और वह अंकित के दाएं। अब अंकित का दाएं किधर होगा, इधर होगा, इधर। तो अंकित के दाएं 7वां बैठा है। तो यहाँ पर अगर मैं बिठा देता हूँ यहाँ पर किसको, बिट्टू। यहाँ पे एक व्यक्ति कौन हो गया, बिट्टू है। अब इसकी पोजीशन इधर से क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, तो अगर इसकी पोजीशन आप देखोगे तो इधर से कौन सी दे रखी है आपको 28। क्लियर, क्या दे रखी है आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन 28। तो इसकी पोजीशन हो गई कितनी 28। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो अब इस बिट्टू की पोजीशन मुझे दोनों तरफ से निकालनी पड़ेगी अंकित की, ठीक, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पोजीशन चाहिए हम लोगों को। तो इधर 33 और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है आपका यहाँ पे, तो ये है आपका कितना 7 हो गया। क्लियर है बात सभी लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो कि अंकित जो है इस क्या है और वह अंकित के दाएं 7वां बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मुझे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है, कितने की बात कर रहे हैं टोटल की, तो देखो ये 33 तो यहाँ तक है और 7 और कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगी बिट्टू की पोजीशन। क्लियर, बिट्टू की पोजीशन इधर से कितनी हो गई आपकी 33 और 7 कितना हो गया आपका टोटल 40 और प्लस में कितना हो गया आपका 28 और माइनस में क्या करोगे 1। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 68। क्लियर है, 68 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 67। तो 67 जिन लोगों ने आंसर किया था उनका बिल्कुल सही। क्लियर, तो ऑप्शन पर सेकंड क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात बिल्कुल ही। भाई देखो अंकित का दाया इधर ही रहेगा, अंकित का दाया किधर होगा, इस साइड में। किधर साइड में, जिधर आपका दाया लिखा हुआ है उसका बाएं कहेगा तो बाएं साइड होगा। ठीक, आगे बस समझ। तो 67 करेक्ट आंसर हो गया सर सारे लोगों का। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, बनाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये आपका टाइम लग रहा, बना चलो बस। क्वेश्चन जितने जल्दी बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा। बना चलो क्वेश्चन हो, बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बना चलो क्वेश्चन को। क्लियर है सारे लोगों को, बनाओ क्वेश्चन को। टाइमर 8 होने पर फटाफट करो यार, ठीक है। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बना चलो। देखो टाइमर 8 हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा एक बार और सेट कर लेते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, अब क्लियर है। ओके सर, ठीक है, ओके फाइन। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया सर, देखिए रजत का स्थान बाएं छोर से 36वां है और आशीष के दाएं 12वें है जो दाएं छोर से 48 बैठा है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अब क्वेश्चन की शुरुआत अगर आप करते हो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अगर क्वेश्चन देखोगे तो कि ये इस तरह से एक पंक्ति होगी। क्लियर है भाई, इसको विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते थे आप लोग, पर एक पंक्ति है। इधर से आपका बाया हो गया और इधर क्या करोगे आप लोग कि सर ये दाया हो गया। क्लियर सारे लोग। अब आगे क्या कहा है, देखो रजत का स्थान बाया से कौन सा 36वां है। मैं अगर यहाँ पे बना देता हूँ ये कौन सा आपका रजत भाई सर, तो इसका स्थान इधर से कौन सा हो रहा है आपका यहाँ पे 36, तो ये कौन सी पोजीशन बैठा है आपका 36 और आशीष के दाएं 12वां है। ठीक है, अब आशीष के दाएं 12वां है, ये कौन है, रजत है। क्लियर, अभी रजत इस आशीष के दाएं होगा तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आशीष रहा होगा इधर। अगर इधर आशीष में बनाता हो तब उसका क्या होगा आपका यहाँ पे, इधर क्या होगा दाया। ठीक है, तो आशीष के दाएं, तो ये आशीष इधर कहीं ना कहीं रहा होगा तो दाएं छोर से। अब आशीष की पोजीशन कौन सी आपकी यहाँ पे, तो आशीष की पोजीशन है कौन सी 48। क्लियर है, तो आशीष जो है दाएं छोर से 48 पोजीशन में बैठा है और उसके दाएं 12वें पे कौन बैठा है आपका यहाँ पे, रजत। तो 12वें पे दाएं अगर 12वें पे रजत बैठा हुआ है तो अब रजत की पोजीशन कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक। तो यहाँ तक कितना लिखोगे तो रजत जो हो जाएगा आपका यहाँ पे दाएं से, कैसे दाएं से रजत कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 48 माइनस कितना करोगे 12, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36। क्लियर, अब मुझे क्या निकालने थे आपके टोटल। अगर टोटल निकालना है टोटल कितना होगा आपका यहाँ पे, बाएं से इसकी पोजीशन 36, दाएं से भी इसकी 36 माइनस का 1, तो 36 72 माइनस 1 71। तो 71 वाला आंसर कौन सा आपका, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला जिन लोगों ने आंसर किया था उन सारे लोगों की तालियां हो जाए, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में, बहुत अच्छे से, बहुत ही माइन्यूटली छोटी छोटी गलतियां होती है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, कोई गलती तो नहीं हो रही किसी को। ठीक, बना चलो, डाउट्स हो तो पूछते चलना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। बना क्वेश्चन,
पता चलो यार, फटाफट क्वेश्चन बनाओ बस, बनाओ क्वेश्चन। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बनाओगे उतना ही क्या रहेगा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। मैथ्स की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लासेस हो रही है, 2 क्लासेस तो कंटिन्यू चली रही है। ठीक है, बनाओ क्वेश्चन। ठीक, जल्दी करो, टाइमर एंड होने पर यार। ठीक, ओके, टाइमर एंड हो गया है आपका। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको। क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है आपको, देखो 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रामू का स्थान ऊपर से 44 है। ठीक है, टोटल 120 उसमें, और निक्की का स्थान नीचे से कितना है आपका 46 है। तो बताइए कि रामू और निक्की के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए। क्लियर है बात सारे लोगों को। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि टोटल हमारे पास क्लास में कितने दे रखे हैं आपके यहाँ पे, तो टोटल की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, तो ये इस तरह से क्लास होगी। क्लियर है, ये एक लाइन खींचती, तो ये क्या है आपकी क्लास है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके टोटल कितने यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आप कहोगे सर ये तो कितने 120 है। क्लियर है, अगर 120 है तो यहाँ कहीं पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कौन बैठा होगा आपका रामू। ठीक है, अगर ये रामू है यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन ऊपर से कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक दे रखी कितने 44। और अगर इधर मैं यहाँ पे बनाता हूँ निक्की। क्लियर है, आ रहे हो सर, निचले छोर से क्या है यहाँ पर निक्की। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये क्या होगी निक्की, और निक्की की पोजीशन कितनी हो गई, यहाँ पर कौन है निक्की। दिख रहा है सभी लोगों को, अगर यहाँ पर निक्की है तो इसकी पोजीशन कितनी रहेगी 46। क्लियर, तो अब जो व्यक्ति बच गए होंगे वो कहाँ होंगे दोनों के बीच में। तो आप क्या करोगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है सर, ये बीच में आपका थोड़ा सा गलत दे दिया इस बार, कोई बात नहीं। देखो अब अगर मैं बीच वाले व्यक्तियों को निकालना चाहूँगा तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, तो टोटल मेरे पास 120 थे। 120 में से मैं माइनस किसको करूँगा आपके यहाँ पे 44, और प्लस में किसको करूँगा 46 को। क्लियर है, आ रहे उसमें, तो 120 माइनस में 44, 46 का हो गया 40, और 80 और एक 90। तो आप आंसर कितना करोगे यहाँ पर 30। क्लियर है, तो 30 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 44 व्यक्ति ऊपर हो गए, 46 नीचे हो गए, बीच में कितने बच गए आपके यहाँ पे 30। क्लियर है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो 30 व्यक्ति। क्लियर, CND आंसर नहीं होगा। क्लियर, तो 30 जिन लोगों ने आंसर किया उन सारे लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आगे बस समझ में, वेरी गुड, चलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। 120 टोटल थे, उसमें से 44 और 46 को माइनस करोगे, बीच के व्यक्ति आ जाए। ठीक, ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ, बनाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलो। 10 क्वेश्चन की आज क्लास है, पर आज चलो यार क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। बना रहे क्वेश्चन, पर आज चलो यार। हो गया, टाइमर एंड हो गया। देखो शुरुआत करें क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर 9 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दीपक का स्थान बाएं छोर से 8वां है। क्लियर है बात सही है, और अजय का स्थान दाएं छोर से 7वां है। तो बताइए कि दीपक और अजय के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। क्लियर है बात सभी को, बहुत सिंपल सी बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं बात समझ। अब देखो अगर मैं कहता हूँ, इसका मैं इस तरह से डायग्राम बनाना चाहता हूँ कि मैंने ये कहा कि एक इस तरह की पंक्ति रही होगी आपकी। क्लियर है कि बात सभी को। अब फिर मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि टोटल इसमें कितने आपके 9 विद्यार्थी। ठीक है, तो टोटल कितने दे रखे आपको यहाँ पे 9। ठीक, इसको एक लाइन के ऊपर मिटा लेते हैं। ठीक, टोटल आप लोग कितने दे रखे 9। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर आपके 9 हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इधर कहीं पे मैं अजय को बिठा देता हूँ। क्लियर, और मैं इधर से क्या करता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ पर कहीं पे मैं किसको बिठा देता हूँ, दीपक को। क्लियर, तो अब क्या होगा, इनका एक दूसरे का विदाउट ओवरलैप तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि भैया देखो 8 तो यही हो गया और 7 ये हो गया, तो ये 8 और 7 कितने हो गए आपके यहाँ पे 15 हो गए, तो 9 तो टोटल ही है। तो दैट्स वाई क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह का डायग्राम नहीं होगा। तो डायग्राम क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो डायग्राम इस तरह का रहा होगा आपका यहाँ पे। सर मुझे थोड़ा हाइट कर दिया जाए, सर हाइट कर दिया जाए मुझे। ओके हाँ सर, चलिए दिख रहा है सभी को। देखो अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको बनाया। क्लियर है, तो ये एक लाइन हो गई। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं आपके 9 बच्चे बैठे। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, अजय कहीं ना कहीं सबसे पहले कौन है, कभी ओके दीपक कब आए, तो यहाँ पर क्या बना लेता हूँ मैं, दीपक। अगर ये दीपक है तो ये कौन से स्थान पर है आपका, 8वें पर है। क्लियर है सारे लोग को। अब बताओ अगर 8वें पर ये है, तो एक व्यक्ति इधर कोई रह गया होगा, और एक व्यक्ति कौन सा होगा, 9वां व्यक्ति।
क्लियर है। अब इधर से अगर मैं देखता हूँ इस वाली सीरीज से, तो यहाँ पे कहीं पे इधर बनाते चलो, इधर कहीं ना कहीं पे आपका यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर कौन होगा, आपका अजय होगा। अगर यहाँ पर अजय होगा तो उस अजय की पोजीशन कौन सी, 7वीं। क्लियर है। अगर अजय की पोजीशन 7वीं है तो आप 7 कैसे बनाओगे यहाँ से आना, कि देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 का ये 1 और फिर 8 कितना हो गया, 2, तो 2 तो यहीं पे कंप्लीट हो गए आपके। क्लियर है, 2 तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर कौन है, दीपक है, और यहाँ पर कौन बैठा है आपका, ये अजय। तो अब मुझे बताओ दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए। तो टोटल आपका यहाँ पे अजय जो है 7वीं पोजीशन पर है, तो 2 तो यहाँ से खत्म हो गए। क्लियर, और एक अजय खुद खत्म हो जाएगा, है ना, ये 8वां और 9वां दोनों खत्म हो गए, तो एक अजय भी उसमें से गया। अब बच गए कितने, 7 में से आपके कितने हो गए आपके यहाँ पे, देखो कि टोटल अगर 7 पोजीशन थी उसमें से 3 तो गए। 3 कैसे गए, एक अजय की पोजीशन खत्म हो गई और एक दीपक की और एक ये नवा व्यक्ति जो बैठा हुआ था इसकी। अब इनके बीच में कितने व्यक्ति बचे होंगे, तो आप कहोगे सर इनके बीच में 4 व्यक्ति बचे। क्लियर है सारे लोगों को। अजय के और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो अजय और दीपक के बीच में आपके हो जाएंगे कितने, 7 व्यक्ति। क्लियर सारे लोगों को। तो 4 व्यक्ति, 4 वैल्यू पोजीशन कौन सी आपकी, सेकंड वाला आपका रहेगा, तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आ रही बस सभी को। तो 4 जिन लोगों ने आंसर किया उनका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल सी बात थी, आगे समझ में सभी लोगों को अच्छे से, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक, ओके। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। बराबर बनाओ क्वेश्चन बनाओ। अच्छा सॉरी यार सर, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम्स आ गई। ओके 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम्स आई है थोड़ा सा देख लेते यार। ओके डोंट वरी, आई थिंक सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए। 1 मिनट यार, ठीक है, आई थिंक कुछ इश्यूज हो गया। ठीक, ओके सर, ओके। देखो क्वेश्चन में आगे सारे लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, अब कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर, कोई डाउट, चलो ठीक है। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, ये आपका टाइमर, सर मुझे दिखा दीजिए इसके लिए। बनाना नए नए क्वेश्चन से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जल्दी से बनाते चलो। बनाओ क्वेश्चनों को। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बनाओ क्वेश्चनों को, बना चलो यार। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से ले रहे हैं आज तो, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। क्लियर सारे लोगों का हो गया है, ओके। टाइमर ऐड कर दें, चलो देखो सर एक बार और मुझे हाइड कर दिया जाए, बच्चों को दिखाई नहीं देगा यार, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, 90 विद्यार्थियों की कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 67 है और अजय का स्थान निचले छोर से 57 है। तो बताइए कि दीपक और अजय के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग को ये कहा गया है, देखो इस चीज़ को मैं ऐसे बना सकता हूँ पर मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं हम लोग, आपको डायरेक्टली मैं ऐसे बना देता हूँ। तो आपको क्या कहा गया यहाँ पे, देखो कि अगर ये लाइन होगी ऐसे, मैं इसको आड़ा बना देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, समझते हैं सारे लोग आड़ा। दैट मीन्स क्या होता है आपको यहाँ पे उसको हम लेटरली बोल सकते हैं, ठीक है। देखो टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल बच्चे हमारे पास कितने आपके, 90, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। अगर टोटल 90 हो रहा है आपके यहाँ पे, तो दीपक का स्थान ऊपर से कौन सा, 67 है। तो यहाँ से यहाँ तक दीपक का स्थान कितना हो गया होगा आपका, 67, ठीक है। ये अगर दीपक होगा तो इसका स्थान कौन सा, 67 है। अब फिर क्या कहा गया, और अजय का स्थान निचले छोर से कितना, 57। अगर अजय का स्थान नीचे से 57 है, क्लियर है बात समझ में। तो आप क्या देखोगे, इस अजय का स्थान नीचे 57 कैसे पॉसिबल होगा, जब ये अजय इसको ओवरलैप करते हुए इधर पहुंच जाएगा। नहीं तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे 67 और आपका यहाँ पे क्या रहेगा 57। क्लियर। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन देखते हो आप लोग, तो इनके बीच में तो कोई बचेंगे ही नहीं, क्योंकि तो ज़्यादा हो गए। क्लियर है। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये कहा गया, तो दीपक को अगर यहाँ पे बनाया तो मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। अब चेंज क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा और चेंज करो। देखो क्या मैं कह रहा हूँ आपको कि इस दीपक को मैं थोड़ा सा इधर बनाऊंगा। क्लियर है। तो दीपक आपका इधर हो गया है, तो अब इसकी पोजीशन कौन सी होगी, 67 हो गई। क्लियर है बात। अगर मैं दीपक को इधर रखता तो फिर अजय इधर रहता, तो इनका टोटल क्या था, 90 से ज़्यादा हो जाता। अब अजय को आप इधर बना सकते हो, तो मैंने अजय के लिए दूसरा पेन यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर अजय के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो ये कौन हो गया, एक व्यक्ति यहाँ पे मान लो अजय, ठीक। अगर ये अजय है तो इसकी पोजीशन इधर से कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे
तो इसके लिए आपकी पोजीशन कितनी है 67 इसकी जरिए थी, इसकी कौन सी आपकी यहाँ पे 57। क्लियर। अब सिंपल सी बात आ गई। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डायरेक्टली आप आंसर करोगे कि 67 तो यहाँ तक हो गए, 67 के बाद इधर कितने बच्चे बैठ गए होंगे, तो आप अगर 90 है तो यहाँ पे 67 माइनस करो, तो यहाँ पर इधर कितने बच्चे और बच गए होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कितने 23 बच्चे और बचे, 23 या 13, ओके। 67 से कितने 3 कितने हो गए आपके 70 80 90, ओके। तो 23 बच्चे और बच गए हमारे। क्लियर। अब 23 बच्चे इधर हो गए, 23 आपके इधर हैं, तो 23 में से आप 57 देखो, अब हमारे पास में इन दोनों के बीच में चाहिए 23 बच्चे, तो ये और एक दीपा का, ठीक कितना हो गया 24, और एक कौन हो गया आपका यहाँ पर ये अजय। क्लियर। अब इनके बीच में इतने बच्चे बच जाएंगे, तो टोटल अगर मुझे यहाँ पे निकालना है इनके बीच वाले बच्चे, तो बीच के बच्चे कैसे निकालोगे आप लोग यहाँ पे, तो 57 माइनस कितना करोगे आप लोग 25, ठीक है। अरे बस 57 और माइनस कितना करोगे 25, कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है, सिंपल सी बात समझ में आई। देखो एक तो ये दीपक और एक अजय, 2 गए, और 23 बच्चे इधर के, इनको घटा दो 57 में से, तो यहाँ पे बीच के सेंटर के बच्चे बच जाएंगे। क्लियर है। तो आप कितना करो 7 में से 5 गए, कितना बच गया आपके 2, ठीक। कितना आंसर करोगे आप लोग यहाँ पर 7 में से 5 गए तो आपके 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स 32 जो ऑप्शन रहेगा आपका थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है सारे लोगों को, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आ रहे बस समझ में सारे लोगों को? क्लियर है, अब तो कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, ओके। पढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट करते हैं, ये आपका टाइमर पर है, पर आओ क्वेश्चन पर आल चलो यार क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया, बच्चों की डिमांड थी। अच्छा ऊपर सर कुछ बच्चों को ऊपर इंग्लिश में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, हिंदी में समझ में आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। सर बच्चों को टाइमर दिया जाए, बनाओ यार क्वेश्चन। हो गया टाइमर? सर टाइमर एंड कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन सारे लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सर मुझे हाइड कर दिया जाए क्योंकि अभी सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखो एक कक्षा में अमीर का स्थान बाएं छोर से 9वां है और संजय का स्थान दाएं छोर से 7वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो बताइए इस कक्षा में कम से कम कितने बच्चे बैठे हैं। क्लियर है बात सभी को? कम से कम बताना है हम लोग को, मिनिमम टू मिनिमम। क्लियर है। मिनिमम का जो केस होता है उसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग केस, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज इस तरह से कही हुई कि यहाँ से यहाँ तक शुरुआत करते हैं अपन। क्लियर है बात सभी को? अब मैंने ये कहा कि देखो कक्षा में अमीर का स्थान बाएं छोर से कौन सा है 9वां, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस क्वेश्चन में तो अमीर का स्थान यहाँ से आता है। क्लियर। अगर अमीर यहाँ पर बैठा होगा तो ये कौन बैठा है आपका अमीर, ठीक। और इसका स्थान कौन सा आपका यहाँ पे 9वां है। और संजय का स्थान दाएं से कितना है 7वां है। संजय का स्थान दाएं से कितना हो गया आपका 7 हो गया। क्लियर है। अब हम लोगों को बताना है यहाँ पर क्या है मिनिमम, कम से कम का क्वेश्चन पूछा गया। कम से कम में क्या होगा कि ये जो रहेगा ये संजय इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर मैं इधर से बना देता हूँ आपका यहाँ से लेकर इधर, तो यहाँ पे कहीं कौन होगा आपका संजय। तो अगर ये संजय है इधर तो इसमें कौन सी पोजीशन हो गई संजय की, तो ये संजय की जो पोजीशन हो गई आपकी यहाँ पर कौन सी आपकी अब 7वीं। क्लियर बात समझ सभी को? क्लियर आ रही है समझ में? तो अब मुझे ये बताओ आप कि इनके टोटल कितने हो गए। तो आप सीधी सी बात ये समझोगे, देखो कि 9 यहाँ तक होंगे तो 7 ये है। क्लियर है। आ रहे बस समझ में? बहुत सिंपल से। अब इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे होंगे, तो अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो क्लियर है, अगर 5 बिठाओगे तो यहाँ पर सब काउंट करना शुरू करो कि ये 7 अगर इधर होगा तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अगर 5 व्यक्ति ये हो गया तो आमिर खुद कौन सा हो गया उसमें से 6ठा। क्लियर है। और इधर संजय कौन सा हो गया आपका 7वां। तो आप सीधी सी पोजीशन ये बना के चलो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता मैं बहुत सिंपल तरीके से बता, 1 फिर 2 फिर यहाँ पर करो 3, यहाँ पर 4 5 6 और यहाँ पर कितने हो गए आपके 7। क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 5 व्यक्ति। अगर इन दोनों के बीच 5 बैठे हैं तो ये संजय 7वां हो गया, संजय को हटा दो। तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति। अब 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हुए, इसका मतलब क्या है ये अमीर खुद 9वां व्यक्ति होगा। क्लियर है क्लास में? तो अमीर खुद 9वां व्यक्ति होगा आपका यहाँ पर, तभी तो अब हमारे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए 5। क्लियर है। आ रहे उसमें सभी को? अगर अमीर इधर से टोटल 9वां होगा, एक बार और बता दूं क्या, टोटल अगर 9 बच्चे बैठाते हो तो आपका अमीर की पोजीशन इधर कौन सी होगी फर्स्ट वाली।
अब इन दोनों के बीच में 5 बिठाओ तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तो क्या 5 हो गए, और सातवें कौन बैठ गया आपका संजय। तो अब टोटल हमारे पास लाइन में कितने बच्चे हो गए, 9 बच्चे। तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा, सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया। क्लियर, थोड़ा सा लॉजिकली है यार, आ रहे हो समझ में। ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत सिंपल टॉपिक नहीं है, बहुत हार्ड टॉपिक भी एक तरह से, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। क्लियर, सारे लोगों के लिए आया समझ में। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। डाउट हो तो पूछते चलो यार। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, सर मुझे हाइड करके रखिए कि क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज बड़ी दे रखी है इस बार। बनाए क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को। सर टाइमर दिया जाए बच्चों को, बनाओ क्वेश्चनों को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो यार आप लोग, बनाते चलो यार, बनाओ क्वेश्चनों को। सारे लोग को समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हो। है वैसे कि आज कल मैं इससे और अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, पर बनाओ क्वेश्चनों को। बनाते चलो क्वेश्चन। टाइमर 8 हो गया है, ठीक है सर, टाइमर 8 हटा दीजिए, मुझे भी हाइड कर दीजिए इस क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, एक कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 9 है और सुमित का स्थान दाएं छोर से 7 है। क्लियर है। यदि केवल अंकिता इन दोनों के बीच में ठीक बैठी हो तो बताइए इस कक्षा में कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को। अब देखो, अगर आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन को शुरुआत करी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक लाइन हो गई। क्लियर है। अब इस लाइन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे अमित का स्थान बाएं छोर से कौन सा 9 है, तो अगर मैं अमित को यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब हम लोग कम से कम बताना है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग का केस है। अगर कम से कम बताएगा तो ये ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके क्या हो जाएगा, ये इधर से इसको ओवरलैप करता हुआ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कौन हो गया, अमित। क्लियर है ये बात सबको। अगर ये अमित है तो इसकी पोजीशन कौन सी हो रही है, इधर से 9। ठीक, अब क्या कहा गया आपको नेक्स्ट में, यहाँ पे नेक्स्ट में ये कहा गया देखो कि सुमित का स्थान दाएं छोर से कौन सा 7वां, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इधर से कहीं ना कहीं किसको बताता हूँ, सुमित को। अगर ये सुमित होगा आपका यहाँ पर, तो इस सुमित के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये कौन सी पोजीशन पर, इधर से 7वीं पर। क्लियर है बात सभी को। इस एंड से और इस एंड से बात कर रहे हैं। फिर ये कहा गया केवल अंकिता इन दोनों के बीच में बैठी है। अगर ये यहाँ पर देखो सुमित बैठा हो तो ये बीच में अंकिता होगी यहाँ पर, और यहाँ पर कौन होगा, अमित। क्लियर बात समझ में आ रही सभी को। तो ये कौन हो गई, ए फॉर अंकिता, ये सुमित हो गया, और ये कौन हो गया आपका, अमित। क्लियर। अब देखो, अब सीधी सी बात ये समझ में आएगी कि अगर टोटल यहाँ तक 9 हो गए तो 9 में से अब आप बताओ कि इधर यहाँ से तक कौन सा 7 हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये अमित की सीट पे जो व्यक्ति होगा ये कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, 5वां, ये 6ठा है, 7वां। तो इधर कितने व्यक्ति बचे होंगे आपके यहाँ पे, इधर बचे होंगे आपके 4। क्लियर है बात समझ में। तो टोटल अगर में निकालना है तो 9 + 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 व्यक्ति। तो उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हो गए आपके, 13। मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग केस होगा, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे उस क्लास में, आपके 13 बच्चे हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या किसी को। ठीक, आ रहे बस समझ में, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके क्लियर सर, क्लियर है। ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, बनाओ क्वेश्चनों को, बनाते चलो यार क्वेश्चनों को। स्पीड तो बहुत फास्ट रखनी है आपको। बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया, एक कक्षा में ए का स्थान बाएं छोर से 19वां है, बी का स्थान दाएं छोर से 17वां है। ये आपस में अपना स्थान क्या करते, परिवर्तित करते। ठीक, तो ए का स्थान बाएं छोर से क्या होना चाहिए। क्लियर सारे लोग, बनाओ क्वेश्चनों को। ठीक, हो गया टाइमर। ओके देखो, शुरुआत करते क्वेश्चन की। सर मुझे भी हाइड कर दिया जाए। ठीक, ओके बनाए क्वेश्चन। चलो देखो, क्वेश्चन में दिया गया है एक कक्षा में ए का स्थान बाएं छोर से 19वां है और बी का स्थान दाएं छोर से 17वां है। यदि आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते, बदल लेते, तो ए का स्थान बाएं छोर से 28 हो जाता है। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए। क्लियर है बात सभी को। तो अगर ये क्लियर हो गई तो आप क्वेश्चन देखते देखो। अगर मैंने ये कहा यहाँ से आता एक लाइन बना देता हूँ मैं। क्लियर सारे लोग को। अब ये क्या हो गई, इनने एक लाइन बना ली मैंने। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ए का स्थान मैंने यहाँ पे कहीं पे बिठा दिया कि ये भाई साहब कौन बैठे होंगे आपके, ए। क्लियर है। तो अब इनका स्थान इधर से बता रहे हैं हम लोग, इधर से क्या है इसका स्थान, तो इनका स्थान इधर से कौन सा आपका, 9 है। क्लियर है। और बी का स्थान में इधर कहाँ पे बिठा लेता हूँ, बी को बिठा दिया मैंने। तो
अब इसका स्थान यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है आपको, तो यहाँ से स्थान दे रखा है इसका कौन सा, 17वां। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, यदि ये आपस में स्थान प्रयुक्त कर ले, स्थान कैसे प्रयुक्त करेंगे, यहाँ पर ए था वहाँ बी हो गया, जहाँ बी था वहाँ पर ए हो गया, तो ये क्या हो गया ए, तो ये ए डेश पोजिशन लिख दो, ये क्या हो गया बी, तो बी डेश हो गया। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं। तो अब ए का स्थान बाएं छोर से कौन सा हो गया, 28वां। ए का स्थान बाएं छोर से कौन सा हो गया, 28। इधर से इस ए की पोजीशन कितनी हो गई आपकी, यहाँ से तो इसकी पोजीशन हो गई कितनी आपकी, 28वीं। कोई डाउट है क्या? क्लियर सारे लोग को? तो अब मुझे बताना है कि बताइए कि कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है। तो अब बताओ मुझे, इस ए की पोजीशन इधर से कौन सी है आपकी, 28वीं, तो इधर से कौन सी हो गई आपकी, 17वीं, क्योंकि बी की प्लेस बैठा हुआ है। क्लियर है? तो अब टोटल अगर मुझे निकालना है तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 28 प्लस का 17 और माइनस का कितना करोगे, 1। क्लियर, माइनस का 1 करेंगे। तो अब बताओ कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, तो आप आंसर करोगे 8 और 7 कितने हो गए आपके, 15 के 5 हो गए, 2 और 2 कितना हो गए, 4, 45 और माइनस कितना करोगे आप, 1। क्लियर है बात सभी को? ठीक, तो ए का स्थान 22 छोर से 28, ओके करेक्ट है, ए का स्थान 22 छोर से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। ठीक, कोई डाउट नहीं। ठीक, 45 और 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 44। ठीक, तो 44 कौन सा ऑप्शन में, कोई सा ऑप्शन में, मतलब कौन सा करेंगे आप, नन ऑफ दिस का ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 क्या करेक्ट। टोटल कितने हो गए उस क्लास में आपके, 44 हो गए। आ रहे बस में सारे लोगों को? क्लियर है? ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। ये आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशंस आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कल हम लोग इसी से नेक्स्ट वाला सेशन लेके आएंगे मॉडरेट लेवल का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक सर, मुझे थोड़ा स्क्रीन पर लाया जाए। ओके, दिख रहा है? चलिए देखो, आज हम लोग सबसे बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए, कल इससे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेशन वही शाम के समय होगा, शाम को 7 या 8 बजे के। क्लियर है सारे लोग को? तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं कल नए सेशन में।